हर दिन हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, मेहनत। लेकिन एक सवाल क्या आपने खुद से कभी पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? इस किताब का मूल मंत्र स्टार्ट विद वाई, क्या से नहीं, क्यों से शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फेथ ऑन यूनिवर्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों का सार। आज की किताब है स्टार्ट विद वाई, साइमन सिनेक द्वारा लिखित एक किताब जो हर इंसान को उसके जीवन का मकसद खोजने की ताकत देती है। तो आइए जानते हैं गोल्डन सर्कल का रहस्य, जो पूरी किताब की नींव है। भाग 1, साइमन सिनेक का गोल्डन सर्कल, 3 लेवल का सिद्धांत। इसमें 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी 3 घेरे होते हैं। 1 वाई, क्यों। 2 हाउ, कैसे। 3 व्हाट, क्या। 1 व्हाट, आप क्या करते हैं। हर कोई जानता है कि वो क्या करता है। मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं जूस बेचता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं। 2 हाउ, आप कैसे करते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि वो जो करते हैं वो कैसे करते हैं। मैं नई तकनीक से पढ़ाता हूं, या मैं ईमानदारी से काम करता हूं। 3 वाई, आप ये सब क्यों करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। यही सवाल है जो पूरी किताब के केंद्र में है। ज्यादातर लोग उल्टा सोचते हैं। बहुत से लोग बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, क्यों करता हूं। लेकिन महान लीडर्स और प्रेरक व्यक्ति अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं, मैं क्यों करता हूं, कैसे करता हूं, क्या करता हूं। साइमन कहते हैं यही फर्क है आम लोगों और ग्रेट लीडर्स के बीच। द पावर ऑफ वाई, क्यों इतना जरूरी है। साइमन सिनेक कहते हैं वाई आपकी आत्मा है, आपका मकसद, आपका विश्वास, आपका जुनून। सोचिए, अगर आपको नहीं पता कि आप क्यों काम कर रहे हैं तो काम बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आपको वाई पता है तो वही काम एक मिशन बन जाएगा। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स, आज ही बैठिए 10 मिनट के लिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं जो भी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर कोई बड़ा मकसद है। भाग 2, महान नेतृत्व की शक्ति, स्टार्ट विद वाई का असली असर। 1 मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वाई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने ये नहीं कहा आई हैव अ प्लान। उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि क्या करना है, बल्कि ये बताया कि क्यों करना है। वो एक मिशन से जुड़े थे, समानता और मानवता। और यही वाई लाखों लोगों को उनके पीछे चलने के लिए प्रेरित कर गया। 2 राइट ब्रदर्स, सपनों की उड़ान। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला सफल हवाई जहाज उड़ाया। उनके पास ना पैसे थे, ना रिसोर्सेज, ना ही बड़ी डिग्रियां, लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास रच दिया, क्योंकि उनके पास था एक मजबूत वाई। हम इंसान को उड़ते हुए देखना चाहते हैं, जबकि उसी समय सैमुअल पियरपॉन्ट लंगले नाम के एक बहुत अमीर और पढ़े लिखे आदमी को सरकार से फंडिंग भी मिली थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ पैसा और शोहरत था। उसका वाई कमजोर था। नतीजा, राइट ब्रदर्स सफल हुए, लंगले हार गए। 3 एप्पल, क्यों से जुड़ा एक ब्रांड। एप्पल की शुरुआत एक कंप्यूटर कंपनी के रूप में नहीं हुई थी। स्टीव जॉब्स और स्टीव वाजनियाक का मकसद था लोगों को ताकत देना कि वे सिस्टम को चैलेंज करें और खुद सोचें। उन्होंने क्यों से शुरुआत की, फिर कैसे और क्या आया। इसलिए जब एप्पल ने आईपॉड, आईफोन या आईपैड निकाला, लोगों ने प्रोडक्ट से पहले उसका मिशन अपनाया। नतीजा, एप्पल के कस्टमर सिर्फ यूजर नहीं है, वे एक मूवमेंट का हिस्सा है। लोग क्या नहीं क्यों से जुड़ते हैं। साइमन सिनेक कहते हैं पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। और यही वजह है कि जब आप अपने वाई से लोगों को जोड़ते हो। आपके जीवन में इसका क्या मतलब है। आप जो भी करते हैं, पढ़ाई, बिजनेस, क्रिएशन, कुछ भी,
अगर आप वाई से शुरू करेंगे तो आप दूसरों को इंस्पायर भी करेंगे और खुद को भी पर्पस से जोड़ पाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हम इस चैनल पर वीडियो क्यों बना रहे हैं? सिर्फ व्यूज के लिए या सिर्फ पैसे के लिए? नहीं, हमारा वाई है भारत के हर युवा को उसकी सोच की ताकत से जोड़ना, ताकि वो खुद पर विश्वास करे और अपने जीवन का लीडर बन सके। जब आप अपने वाई को शब्दों में लिखते हैं तो वो और भी मजबूत हो जाता है। भाग 3, गोल्डन सर्कल और दिमाग की कनेक्शन। साइमन सिनेक ने अपने रिसर्च में बताया कि हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, खुद गोल्डन सर्कल के पैटर्न में ही डिजाइन हुआ है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। गोल्डन सर्कल बनाम ह्यूमन ब्रेन। 1, व्हाट न्यूकोटेक्स। ये दिमाग का बाहरी हिस्सा है, जिम्मेदार है लॉजिक, तर्क, भाषा, गणित और विश्लेषण के लिए। जब आप बताते हैं क्या करते हो तो लोग इस हिस्से से सोचते हैं। 2, हाउ और वाई लिम्बिक ब्रेन। दिमाग का अंदरूनी हिस्सा भावनाओं, विश्वासों और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। यह हिस्सा भाषा को नहीं समझता, लेकिन ये फील करता है। यही वजह है कि कई बार लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस इंसान पर भरोसा हो गया, क्योंकि उनका लिम्बिक ब्रेन महसूस करता है। यही है वाई की ताकत। जब आप अपने वाई से बात करते हैं तो आप सीधे उनके भावनात्मक दिमाग को छूते हैं। इसलिए अच्छे लीडर लोगों को इमोशनली जोड़ते हैं, और तभी तो हम स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंद से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। इंटरव्यू में सफल होना। यदि आप इंटरव्यू में सिर्फ ये कहें, मैं मेहनती हूं, टाइम पर आता हूं, तो ये व्हाट और हाउ है। लेकिन अगर आप कहें, मैं इस नौकरी को इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी के जरिए फर्क लाना चाहता हूं, तो इंटरव्यू लेने वाला तुरंत कनेक्ट करता है। एक्शनेबल टिप्स। 1, अपना वाई खोजें। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर लिखें। 2, जब भी बोलें वाई से शुरू करें, चाहे वो इंस्टाग्राम रील हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन या वीडियो। 3, लोगों से कनेक्ट करना है तो व्हाट और हाउ नहीं, वाई को पहले बोलो। भाग 4, भरोसे और वफादारी की असली जड़ वाई। साइमन सिनेक कहते हैं, ट्रस्ट डजंट कम फ्रॉम नोइंग व्हाट समवन डज, इट कम्स फ्रॉम नोइंग व्हाई दे डू इट। यानी भरोसा सिर्फ काम देखकर नहीं आता, इरादा देखकर आता है। क्यों सिर्फ व्हाट से ट्रस्ट नहीं बनता? अगर कोई आपको कहे, हम सबसे सस्ते दामों पर चीजें बेचते हैं, तो आप सिर्फ प्राइस से आकर्षित होंगे। लेकिन जब कोई कहे, हम हर ग्राहक की मदद करना चाहते हैं ताकि वो बेहतर निर्णय ले सके, तब आप इमोशनली जुड़ जाते हैं, और जब दाम ज्यादा भी हो तब भी आप उनसे खरीदते हैं। यही होती है लॉयल्टी। एक्शनेबल एक्सरसाइज। एक लाइन में लिखें, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। उदाहरण, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें। भाग 5, जब वाई खो जाता है असली पहचान मिट जाती है। साइमन सिनेक कहते हैं, when organizations forget their why, they focus only on what and how, and that's when they fall. यानी जब कोई सिर्फ काम पर ध्यान देता है और मकसद को भूल जाता है तो वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में आ जाता है। व्हाट और हाउ पर फोकस करने का नुकसान। कंपनी नए प्रोडक्ट तो लाती है पर लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। कर्मचारी सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पैशन खत्म हो जाता है। ग्राहकों को लगेगा अब इसमें पहले जैसी बात नहीं रही, और धीरे धीरे कंपनी या व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। क्या हम अपना वाई भूल सकते हैं? हाँ, और यह होता है जब हम दूसरों को देखकर काम बदलते हैं, पैसे और फेम के पीछे वाई को दबा देते हैं, या जब हम सिर्फ काम करने में व्यस्त रहते हैं। क्यों याद रखना जरूरी है अपना वाई? क्योंकि वाई हमारे काम को अर्थ देता है। वाई हमें लंबे समय तक प्रेरित रखता है। वाई से ही हमारा ब्रांड या पर्सनल आइडेंटिटी बनती है। द सैलरी टेस्ट क्या है? कल्पना कीजिए कि आप एक ग्रोसरी स्टोर में हैं। लोग आपको सलाह देते हैं। कोई कहता है ओरियो खरीदो, कोई कहता है चिप्स ले लो, और कोई कहता है चॉकलेट दूध जरूर लेना।
अब आप सब चीजें ले लेते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग सोचते हैं, अरे ये आदमी किस सोच के साथ सामान खरीद रहा है? कोई क्लैरिटी नहीं दिखती। इसका मतलब क्या है? साइमन कहते हैं, जब आपका वाई साफ नहीं होता तो आप हर सलाह पर ध्यान देते हो, और नतीजा होता है भ्रम, समय की बर्बादी और पहचान की कमी। अगर आपका वाई है, मैं हेल्दी लाइफ जीना चाहता हूं, तो आप सिर्फ वही सामान खरीदेंगे जो आपकी उस सोच को पूरा करे। सेलरी, बादाम, हेल्दी ड्रिंक, और बाहर खड़े लोग भी साफ समझ जाएंगे, ये हेल्दी लाइफ जीने वाला इंसान है। यही है द सैलरी टेस्ट। हर काम, हर फैसला, हर प्रोजेक्ट आपको एक फिल्टर से गुजारना चाहिए। क्या ये मेरे वाई से मेल खाता है? अगर हां तो करो, अगर नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे, उसे ना कह दो। क्या होता है जब हम बिना सैलरी टेस्ट के काम करते हैं? हर किसी की सलाह सुनते हैं, हर ट्रेंड के पीछे भागते हैं, खुद की दिशा खो देते हैं, और फिर सोचते हैं, मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी ग्रो क्यों नहीं कर रहा? क्या है स्प्लिट हैपेंस? हर सफल इंसान या कंपनी की शुरुआत एक वाई से होती है, लेकिन जब वो सिर्फ व्हाट, प्रोडक्ट्स, गोल्स, प्रॉफिट्स पर फोकस करने लगते हैं और वाई को भूल जाते हैं, तब वो बिखर जाते हैं। साइमन कहते हैं, वाई शुरू में दिल से आता है, व्हाट दिमाग से आता है, लेकिन जब दोनों का तालमेल टूटता है तो असर दिखने लगता है। उदाहरण, वॉलमार्ट की शुरुआत हुई थी एक वाई से, लो इनकम लोगों को भी अच्छी चीजें सस्ती कीमत पर मिले, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देना शुरू किया, स्टाफ पर दबाव बढ़ा, कस्टमर सर्विस खराब हुई और उनका ब्रांड कमजोर पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि उनका व्हाट, प्रॉफिट, उनके वाई से मेल नहीं खा रहा था। कैसे बचे स्प्लिट होने से? 1. लगातार वाई को याद करते रहो। हर महीने, हर मीटिंग, हर टीम को उसका मकसद याद दिलाओ। 2. ग्रोथ के साथ वैल्यूज को मत भूलो। अगर वाई ही खत्म हो गया तो व्हाट कोई फर्क नहीं डालता। 3. रीसेंटर करो। अगर लग रहा है कि चीजें गलत दिशा में जा रही है, वापस उस क्यों पर लौटो जिससे सब शुरू हुआ था। फाइनल मैसेज, साइमन कहते हैं, स्प्लिट होना एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आपने वाई से दूरी बना ली तो गिरावट पक्की है। समरी, स्प्लिट हैपेंस तब होता है जब व्हाट और वाई अलग हो जाएं। वॉलमार्ट इसका एक बड़ा उदाहरण है। रिकनेक्ट करने का तरीका है वाई को दोबारा जिंदा करना, खुद को रोज याद दिलाना, मैंने शुरू क्यों किया था। ट्रू लीडरशिप का मतलब, सच्चे लीडर वो है जो पहले वाई जानते हैं, हाउ को जिंदा रखते हैं और व्हाट को सिर्फ एक जरिया मानते हैं, मकसद को जाहिर करने का। समरी, वाई से शुरुआत करो, हाउ से उसे मजबूत बनाओ, व्हाट से उसे दुनिया तक पहुंचाओ। फाइनल थॉट, साइमन कहते हैं, स्टार्ट विद वाई, क्योंकि वही असली ताकत है, वही आपको औरों से अलग बनाता है, वही आपको हमेशा सही दिशा में रखता है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट विद वाई की पूरी सीरीज देखी है तो कमेंट करें आई फाउंड माई वाई और शेयर करें ये वीडियो हर उस दोस्त के साथ जो खोया हुआ महसूस कर रहा है और अपने उद्देश्य की तलाश में है। तो दोस्तों, यही था स्टार्ट विद वाई का गहराई से विश्लेषण। साइमन सिनेक हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन या काम की शुरुआत क्यों ऐसे करते हैं, तो हर चीज में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक गहरा उद्देश्य जुड़ जाता है। अब बारी है आपके एक्शन की। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने वाई की तलाश में है, और हां, कमेंट में बताएं आपका वाई क्या है। शायद आपका एक छोटा विचार किसी और की जिंदगी बदल दे। इस चैनल फेथ ऑन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों से सिर्फ बातें नहीं, जिंदगी के सवालों के जवाब निकालते हैं। याद रखिए, जो वाई जानता है वो हर हाव को पार कर सकता है। फेथ ऑन यूनिवर्स, सोच बदलो, दिशा बदलो, जिंदगी बदलो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अपना वाय मत खोना। धन्यवाद।